हेलो दोस्तों, देव क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 700 प्लस करंट अफेयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आज की इस करंट अफेयर में जनवरी से लेकर और सितंबर तक के सभी करंट अफेयर को देखेंगे। साथ ही में नए संसद भवन का निर्माण जो दिल्ली में किया गया है, इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इससे कितना और क्या किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है। और जो चंद्रयान थ्री है, इससे भी बनने वाले क्वेश्चन को, और साथ ही में जितना भी सरकारी योजना इंडिया के जितने भी राज्य हैं, किस किस राज्य में सरकारी योजना को लागू किया गया है, वो सभी का लिस्ट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि इस करंट अफेयर को यानी कि 700 प्लस करंट अफेयर को याद रखने के लिए आप वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कम से कम तो एक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस 700 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में आईसीसी वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ई हो जाएगा शुभम गिल को। अगला प्रश्न है हाल ही में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय आयु सेना को क्या सौंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एयरफ्रांस C-295 सौंपा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में पटना नगर निगम ने कौन सी योजना शुरू की। तो कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ में चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बनारस यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस प्रसिद्ध एक्टर कॉमेडियन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो सत्येंद्र कुमार खोसला। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। तो ये होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौता का हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्राजील को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का उद्घाटन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस देश के साथ समझौता किया। तो ये कौन सा देश है। तो बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्बिया के बेलग्रेड बेलग्रेड में किसका आयोजित किया जाएगा। तो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने विवा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता। तो ये जीता जर्मनी। अगला प्रश्न है हाल ही में पावर पॉइंट बनाने वाले किस सॉफ्टवेयर डेवलपर का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो डेनिस ऑस्टिन। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार क्या आयोजित की गई है। तो ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। अगला प्रश्न है हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग यानी कि IGBC ने ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो ये है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ में पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये होगा पूर्वी दिल्ली के लोनी में।
देखिए अगला प्रश्न जो है वो संसद पे, यानी कि जो नए संसद बना है इस संसद पे अगला प्रश्न को देखने वाले हैं करेंट अफेयर में। तो चलिए इससे पहले हम लोग थोड़ा संसद के बेसिक के बारे में हम लोग पता करते हैं, यानी कि जान लेते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि जो संसद है इसका पूर्व नाम क्या है। देखिए जो संसद है इसका जो नाम रखा गया है, इस संसद का नया संसद भवन नाम रखा गया है। और इसका जो प्रकार है, इस संसद का जो प्रकार है वो संसद की इमारत इमारत है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये संसद कहाँ पे स्थित है, यानी कि ये संसद का पता क्या है, तो देखिए ये जो संसद है वो रफी मार्ग रफी मार्ग नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अगर इसकी राजधानी का हम लोग बात करें तो ये कहाँ, किसकी राजधानी, यानी कि नई दिल्ली। अगर देश का बात करें तो ये भारत देश में नया संसद भवन जो कि रफी मार्ग नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। अगर इसके अभूतपूर्व के बारे में बात करें तो इसका जो ये भवन का जो स्टार्टिंग किया गया ये 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट किया गया। और ये कब तक पूरा हुआ, तो ये जो पूरा हुआ ये आपका 20 मई 2023 में बनकर तैयार हुआ। और इसको कब से ओपन किया गया इस नया संसद को, तो इसको ओपन किया गया 19 सितंबर 2023 को इसको ओपन किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये इसका मालिक कौन है, तो ये जो नए संसद है इसका मालिक जो है वो भारत सरकार है। ठीक, इसकी ऊंचाई, इस नए संसद की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 39.6 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर हम ये जो नया संसद बना हुआ है ये कितना मतलब कि मंजिल का है, तो ये 4 मंजिल का है। अगर इसके मैदान के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है 65,000 मीटर स्क्वायर है। या अगर हम लोग बात करते हैं वर्ग फुट में तो ये लगभग 7 लाख वर्ग फुट आएगा, इसकी मैदान है फुट, इसकी क्या है, मैदान है। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये संसद को बनाने में कौन, मतलब कि मुख्य ठेकेदार का नाम क्या है, तो इसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड लिमिटेड। ठीक, अगर इस संसद के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो नया संसद है इसके अगर बैठने की क्षमता कितनी है, बैठने की क्षमता कितनी है इस संसद में, तो देखिए इस संसद में लोकसभा के बैठने की जो सीटी है यानी कि कक्ष है ये आपका 888 है। और जो राज्यसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए जो है ये आपका 384 है। अगर हम लोग इसमें टोटल बैठने का बात करें तो इसमें टोटल दोनों मिलाकर 1272 लोग बैठने की इस संसद में क्षमता है। देखिए अगर सार्वजनिक परिवहन पहुंच के बारे में बात करें तो इसका जो होगा ये केंद्रित सचिवालय सचिवालय ठीक, ये देखिए यानी कि ये जो नया संसद है, ठीक, इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक, ये देखिए अगर बात करते हैं नए संसद के बारे में, तो नए जो संसद है इसके पहली बार इसका उपयोग जो किया गया वो 19 सितंबर 2023 को इसका फर्स्ट बार उपयोग किया गया। तो चलिए देखते हैं इस नए संसद से बनने वाले प्रश्न यानी कि करंट अफेयर क्या बन सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो देखिए जस्ट अभी इससे पहले हम बताए हैं कि जो ये कंपनी था नया संसद बनाने के लिए, यानी जो ठेकेदार का नाम था वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए होगा।
दूसरा क्वेश्चन है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है। तो देखिए जो नए संसद भवन का आकार है ना, ये आपका त्रिकोणीय है। नए संसद भवन का आकार जो है आपका त्रिकोणीय है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन आयोजन कहाँ होगा। तो देखिए इसका जो आयोजन होगा वो आपका, इसका आयोजन जो होगा वो आपका लोकसभा हॉल में होगा। अगला प्रश्न है आपका कि नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटें वाला बृहद हॉल बनाया गया है। तो इसका जो हम लोग करेक्ट आंसर होगा वो आपका, इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि इसमें सीट जो होगा टोटल वो आपका 1272 होगा। अगला प्रश्न है भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। हमको लग रहा है कि इससे पहले जो हम आप लोगों को संसद के बारे में बताएं उसको देखने के बाद यहाँ पे आपसे ज्यादा प्रश्न आपसे बन रहा होगा या समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका कि, अगला प्रश्न है कि ये तो हो गया ना, भारत का नया संसद भवन कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा बी, यानी कि बिमल पटेल। ठीक। अगला प्रश्न है संसद से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेंगोल, यानी कि सेंगोल रखा गया था जब उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी उस समय। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया। तो देखिए ये जो किस परियोजना के तहत किया गया, तो ये सेंट्रल विस्टा पुनः विकास योजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए इससे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि इस संसद का जो उद्घाटन किए थे वो नरेंद्र मोदी किए थे। अगला है इसी से रिलेटेड प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 दिसंबर 10 दिसंबर नहीं, सॉरी, इसके हाँ यही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 दिसंबर नहीं होगा, यहाँ पे सितंबर होगा, सितंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका 10 सितंबर 2020 होगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। तो इसका मतलब कि कौन कंपनी ने इसको तैयार किया। तो इसका जो हाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा HCP डिजाइन्स ने नए भवन, यानी कि जो कंपनी बनाया गया है इसको कौन कंपनी ने डिजाइन किया, तो HCP डिजाइन किए। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो देखिए इससे पहले हम आप लोगों को बताए थे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 65,000 वर्ग मीटर है। अगला प्रश्न है नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो देखिए लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वो आपका, इससे पहले हम बताएं कि लोकसभा के लिए जो सीटें हैं वो आपका 888 सीटें है। कितना, तो 888 सीटें है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा के लिए जो सीटें हैं वो आपका 384 सीटें है। और टोटल जो नए संसद में सीट की बात करें हम लोग तो 1272 टोटल सीटें हैं इस संसद में। अगला प्रश्न है संसद से रिलेटेड है कि नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए खर्चा हुआ। तो देखिए जो नया संसद बनाया गया है इसको बनाने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का का जारी किया गया था। तो देखिए ये आप क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा कि जब नया संसद यानी कि संसद भवन के उद्घाटन किया जा रहा था तो उसमें कितना रुपए का सिक्का को जारी किया गया था। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर होगा 75 रुपये सिक्का को जारी किया गया था। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन कितने मंजिल इमारत तक है। तो देखिए आप लोगों को हम इससे पहले बताए हैं कि ये जो मंजिल है वो आपका 4
मंजिल तक है ये जो इमारत है। सॉरी। अगला प्रश्न है आपका कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 6 होगा। तो ये जितना भी प्रश्न इससे पहले देखे ये हम लोग का प्रश्न टोटल नए संसद से रिलेटेड था। देखिए अगला जो प्रश्न है ये चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। तो हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3 से बनने वाले प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 किसका अनुवर्ती मिशन है। तो ये किसका मिशन है। तो चंद्रयान 2 का। चंद्रयान 3 क्या शामिल किया गया था इसमें। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल किया गया। अगला प्रश्न है भारत द्वारा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। तो इसको कहां पे करना है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। देखिए अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के से लॉन्च किया गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर LVM-3M4। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को LVM-3 द्वारा कहां से लॉन्च किया गया। तो ये होगा श्रीहरिकोटा से। अभी जितने भी प्रश्न देख रहे हैं हम लोग ये सब आपका चंद्रयान 3 से बनने वाला प्रश्न है। देखिए चंद्रयान 3 यहाँ की यह कितने दिनों की यात्रा करने के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग होगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा करीब 45 से 50 दिन तक। चंद्रयान 3 मिशन का क्या उद्देश्य है। देखिए जो चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है वो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना कि यानी कि चंद्रमा के स्वरूप किस प्रकार से है। अगला प्रश्न है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया। तो इसका जो नाम रखा गया वो आपका विक्रम नाम रखा गया। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है वो प्रज्ञान नाम है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख इंजन का क्या नाम है। तो इसका जो नाम है C-20 जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। मिशन चंद्रयान 3 की थीम का नाम क्या रखा गया था। इसका नाम रखा गया था साइंस ऑफ द मून। ठीक। तो जितना भी अभी हम लोग चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन देखे वो आप लोग अच्छा से देखिएगा और दोबारा देखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा हिस्सा अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है तथा ये किसी भी स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोल्सन डोम्यूल। देखिए जो आप हम लोग जो क्वेश्चन को कर रहे हैं आप कम से कम तो एक ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग को 700 प्लस करेंट अफेयर के बारे में चंद्रयान और ये करेंट अफेयर के बारे में क्वेश्चन की जानकारी हो। अगला प्रश्न है मेरे पास कि चंद्रयान 3 का दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है जिसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा तथा रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचने की जिम्मेदारी भी इसी की होती है। तो ये होगा लैंडर मॉड्यूल। अगला प्रश्न है अगर दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का कौन सा देश बन जाएगा। तो ये आपका पहला बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 में क्या क्या था। तो देखिए इसमें लैंडर रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए क्या नहीं बनाया गया। तो इसमें ऑर्बिटर नहीं बनाया गया जो कि चंद्रयान 2 में था पहले से। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय किसका प्रयोग किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वदेशी कोलप्स मॉड्यूल्स। तो अब आगे की जितनी भी प्रश्न है वो सब करेंट अफेयर से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है कि भारत ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल की अधिकतम आयु कितने वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है। तो देखिए इसका जो पहले आयु था वो 65 वर्ष था अब बढ़ा के इसको 70 वर्ष तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने किस योजना के तहत विकास के लिए 1250 रेलवे स्टेशन की पहचान की। तो ये होगा अमृत भारत स्टेशन। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम
रणनीति शुरू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च 2023 को कहाँ में शुरू हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोट्टायम के कुमारकोम गांव में। अगला प्रश्न है, किस पोषण कंपनी ने सीजन 2023 के लिए टाटा इंडियन प्रीमियम लीग IPL के आधिकारिक भागीदारी में से एक बनने के लिए CCI के साथ पहली साझेदारी की बैठक की? तो ये होगा हर्बलाइफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया में पहले भारतीय मूल के कोषाध्यक्ष बने? गीता पर हाथ रखकर न्यू साउथ वेल्स के कोषाध्यक्ष के रूप में शपथ ली? तो ये होगा डेनियल मुखी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक की सहायक कंपनी एक्सिस सिक्योरिटी ने 3 साल के कार्यकाल के लिए प्रणव हरिदासक को अपना नया प्रबंध निदेशक और COE नियुक्त किया? तो इसका होगा एक्सिस बैंक ने। देखिए अगला प्रश्न है कि वाल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये होगा रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेक्सास विश्वविद्यालय में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने? तो वो होगा नवीन जिंदल। अगला प्रश्न है, स्टार स्पोर्ट ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड स्पॉन्सर बनाया? तो ये होगा रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निरंजन गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, स्विस ओपन 2023 युगल खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्कॉटलैंड से। किसे IBF के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ये किनको चुना गया? तो अजय सिंह को। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए 108 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो ये होगा असम राज्य सरकार की। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं की मजदूरी के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लगभग 5400 करोड़ रुपए। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा 1 या 2 ग्रुप में, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूं। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? कृष्ण प्रकाश। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। अगला प्रश्न है, पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यानी कि वाई कैन एलिफेंट बी रेड, ये पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो वाणी त्रिपाठी टिक्कू के द्वारा। हाल ही में किसे एक दशक बाद लोकपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एनर लसिंदा फेमस। अगला प्रश्न है, वार एंड वुमेन मानक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर M.A. हसन। अगला प्रश्न है, स्वच्छ उत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार
कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसमें होगा 1000 शहरों को। देखिए अगला प्रश्न है, यूएई के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेख मंसूर बिन जयेद अल नसाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सागर सेतु मोबाइल ऐप्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर लेह की किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जेड मोड सुरंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में इटली के किस चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया? तो ये होगा ओपन एआई के चैटजीपीटी पर। अगला प्रश्न है, विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे आईसीओ सम्मेलन की कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो ये होगा यूएई। अगला प्रश्न है, G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो श्रीनगर में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना? तो ये होगा फिनलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आधिकारिक तौर पर लैसिंडा डेमस को 2012 का लोकपिक चैंपियन बनाया? तो ये होगा आईओसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल हुआ? तो ये होगा श्रीलंका देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नई दिल्ली ओपन का 20वां संस्करण जीता? तो ये होगा अरविंद चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 1700 करोड़ रुपए का सौदा किया? तो ये होगा ब्रहोस एयरोस्पेस के साथ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बोर्ड ने ऑर्ले डेविडस के डील मेकर निरंजन गुप्ता को सीईओ नियुक्त किया? तो ये होगा हीरो मोटोकॉर्प। अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने 4 साल के लिए किसको सीईओ और एमडी के रूप में फिर से नियुक्त किया? तो ये होगा प्रवीर सिन्हा। अगला प्रश्न है कि विप्रो ने भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बद्री श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एम.एस. हसन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वार एंड वीमेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हरियाणा होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 100% ईडब्ल्यूएस कोटा अधिसूचित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी ने केरल सरकार पर कितना रुपए का जुर्माना लगाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी जी। अगला प्रश्न है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूको बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ के स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुणे में होगा। अगला प्रश्न है, यूनिक कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मनोज जोशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको असिस्टेंट रिपोर्टिव
टेक्नोलॉजी यानी कि ART और सनरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये होंगे डॉक्टर RG पटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने PTC इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजीव के मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने नौसेना संचालन महानिदेशक का पदभार संभाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आइस एडमिरल अतुल आनंद ने। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व हरफमौला खिलाड़ी कौन है जिनका 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सलीम दुर्रानी। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया था 2 अप्रैल 2023 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत फतह किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंजलि शर्मा ने। अगला प्रश्न है कि जॉर्जिया हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस के किसे आमंत्रित किया गया? तो ये किया गया फ्रांस के लिए प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है कि अनाडी पोर्ट्स ने अगला प्रश्न है कि अनाडी पोर्ट्स ने कितने में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो ये होगा 1485 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने इटली के जनिक सिंगर को हराकर अपना पहला मियाई ओपन खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने FI ऑस्ट्रेलिया ग्रेट प्रिक्स 2023 का खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेस्टैपेन। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका समुद्री अभ्यास यानी कि लाइनेक्स 2023 की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोलंबो में किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नीरज निगम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फीकी महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो ये होगा सुधा शिव कुमार। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित किस प्रोजेक्ट ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए? तो ये होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने। अगला प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि किंगडम ऑफ बहरीन ने बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए क्या लॉन्च किया? तो ये होगा गोल्डन लाइसेंस। अगला प्रश्न है कि चीन की कौन सी मुद्रा ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ली? तो ये होगा रनमिनबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओफेक 13 यानी कि जासूसी उपग्रह के कक्षा में प्रक्षेपित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस्राइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने PV सिंधु को हराकर मैड्रिड स्पेन मार्क्स फाइनल 2023 जीता? इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया की ग्रेगिया मरिस्का
तुंजुंग। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टारपीडो के लिए भारत अमेरिका कितने रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर करेगा? तो ये होगा 2400 करोड़ पर। अगला प्रश्न है शांति को बढ़ावा देने के लिए 5 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 अप्रैल को मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के नागरिक दुबराज चावल की किस्म को भौगोलिक स्केट टैग मिला? तो ये होगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है भारत की G20 की अध्यक्षता में Y20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो ये होगा IIT कानपुर। अगला प्रश्न है किस बैंक ने व्यापारी के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंध समाधान पेश किया? तो ये होगा एक्सिस बैंक ने। अगला प्रश्न है कि किसने RS सीढ़ी को किराना कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रिलायंस रिटेल ने। अगला प्रश्न है हाल ही में किसको फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा किरण नादर को। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने नया ट्विटर लोगो जारी किया? तो ये हो जाएगा एलन मस्क। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रकार की इमारतों के लिए भारत की पहली कुक रूफ पॉलिसी 2023 से 28 तक लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने किसने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10। आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग का जो टारगेट है वो चल रहा है 100+ करेंट अफेयर का। तो आप लोग साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया ग्रिड ने कहां पर अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू किया? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर 8 साल में पहली बार UAE में राजदूत नियुक्त किया? तो ये हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है कि केंद्र ने किस बल की आपातकालीन खरीद शक्तियों का विस्तार किया? तो ये हो जाएगा रक्षा बल। अगला प्रश्न है कि अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद सुजलॉन बोर्ड ने किसको नया CEO नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा JP चलसानी को। अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के किस राज्यपाल को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए? तो ये होगा बाबू जगजीवन राम के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 6 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लगातार 6ठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना? तो ये हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका वायु अभियान होप इंडिया कब से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 10 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टायर निर्माताओं के संगठन एटिमा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंशुमान सिंघानिया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने कहां उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्टर बनाने की मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में खरीद में पूर्वोत्तर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 929 शुरू किया, कौन सा बना? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका त्रिपुरा होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली और सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव लॉन्च की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका केरल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने
पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आरबीआई। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडानी पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की? तो ये होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने लंगड़ा आम को जीएल टैंक मिला? तो इसको हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्ताव कहाँ आयोजित किया? तो ये है मुंबई में। अगला प्रश्न है कि फोर्ब्स सूची 2023 के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर खेल मालिक बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ चैंपियन में किस पर डोप टेस्ट के फेल होने के कारण नाडा पैनल ने 4 साल का प्रतिबंध लगाया? तो ये होगा संजीता चानू। अगला प्रश्न है कि एम एस धोनी, युवराज सिंह सहित 5 भारतीय क्रिकेटरों को कौन सी सदस्यता मिली? तो ये होगा मानद एमसीसी आजीवन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा केनिची उमेदा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में, देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुलायम सिंह यादव। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो ये होगा केरल। अगला प्रश्न है कि बिहार के पश्चिम चंपारण के किस चावल को जीआई टैग मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिर्चा चावल को। अगला प्रश्न है कि लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला? तो ये हो जाएगा लद्दाख। अगला प्रश्न है कि किरण रिजिजू के भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किस भाषा में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डोगरी में। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर किसका शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो टेक को कितना फीसदी पर अपरिवर्तित रखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6.5। अगला प्रश्न है कि फीफा को रैंकिंग के अनुसार भारत की राष्ट्रीय फुटबॉल की ब्लू टाइगर्स ने 5 स्थान की छलांग लगाकर किस स्थान पर पहुंच गई? तो ये होगा 101वें स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने किसने आर्लियंस मार्ट्स का खिताब जीता, जो 2023 में BAWF दौरे पर एकल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये होगा प्रियांशु राजवत। अगला प्रश्न है कि असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान किसके निरीक्षण में भरी? तो ये हो जाएगा भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध यूएसएफ यानी कि यूईएफए अध्यक्ष चुना गया? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर रेफरिन को। अगला प्रश्न है कि किस ब्रिटिश हिंदू को ब्रिटिश की रॉयल एयर फोर्स यानी कि का वारंट अधिकार नियुक्त किया गया? तो ये होगा मुरुगेश्वर सबवी सुब्रमण्यु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व स्वच्छ दिवस कब मनाया गया? तो ये होगा 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 10 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? तो ये होगा आप। अगला प्रश्न है कि आप नहीं, शायद आम पार्टी का। अगला प्रश्न है कि फ्रीडम हाउस की 2023 रिपोर्ट में किस देश को सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बनाया गया तथा दक्षिण सुडान और सीरिया के साथ रखा गया? तो ये हो जाएगा तिब्बत को।
अगला प्रश्न है कि किसने झारखंड के गोड़ा संयंत्र से पड़ोसी देश बांग्लादेश को 748 मेगावाट बिजली की आपूर्ति शुरू की? तो ये हो जाएगा अदानी पावर ने। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा नवंबर 2023 में। अगला प्रश्न है कि किस देश को FEI विश्व कप फाइनल 2024 को मेजबानी सौंपी गई? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस शतरंज खिलाड़ी ने भारत की 25वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिलाफ जीता? तो ये हो जाएगा सबिता श्री। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद या प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ CR राव को 102 की उम्र में सांख्यिकी 2023 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार प्रदान किया? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है कि किसने कोर्टिंग इंडिया यानी कि इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इतिहासकार नंदिनी दास। अगला प्रश्न है कि केरल का पहला और ऊर्जा संचालित पर्यटन पोत सूर्यांशु कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोची होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल RN रवि ने राज्य के ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज। अगला प्रश्न है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 के शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि कहाँ की गोल्ड पेंटिंग को GI टैग मिला? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड श्रेणीय रेल सेवाओं का नाम क्या रखा गया? था इसका जो आंसर हो जाएगा रैपिडेक्स। अगला प्रश्न है कि दूसरी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ में आयोजित की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल में, जो कि जयपुर में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? तो ये हो जाएगा SBI। अगला प्रश्न है कि किसने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इन्वेंट का किताब जीता? तो ये हो जाएगा भारतीय ग्रैंड मास्टर मुकेश ने। अगला प्रश्न है कि अमेरिका फिलीपींस ने दक्षिणी चीन भारत और ताइवान जल मरु मध्य में दशकों में क्या शुरू किया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? था ये हो जाएगा AK सिंह को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि ATMA अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए? तो ये हो जाएगा असुमन सिंघानिया और अर्नब बनर्जी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मद्रास उच्च न्यायालय के अंतरिक्ष न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो ये हो जाएगा न्यायमूर्ति पट्टू देवानंद। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको महाराष्ट्र राज्य द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएगा नीलेश सांबरे। अगला प्रश्न है कि कौन सा कंपनी कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो ये हो जाएगा गरुण एयरोस्पेस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान 2023 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 अप्रैल को।
अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हो जाएगा ए हेल्थ। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सड़क परियोजना और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी गडकरी ने जम्मू और कश्मीर के रामबन में किस सुरंग का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीरा उनफर। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा भारतीय और ऊर्जा निगम यानी कि SECI को किसका दर्जा मिला? तो ये हो जाएगा मेनिरत्न श्रेणी प्रथम को। भारत में किस राज्य ने नदी के नीचे पहली ट्रेन चली? तो ये हो जाएगा कोलकाता मेट्रो। अगला प्रश्न है कि यूएई यूआई का अकुतो आर मिशन फर्स्ट लूनर लैंडर पर सवार यानी कि साबिद रोवर किस दिन चंद्रमा पर उतरेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त 2022 से 2023 के भारत के विकास के अनुमान को 6.1% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5.9%। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश के किन ऑलराउंडर को मार्च महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साकिब अल हसन और रवाडा इसिमड़े। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय पहलवान ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन में 78 किलोग्राम वर्ग से रजत पदक जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा निशा दहिया। अगला प्रश्न है कि चेन्नई कितने साल बाद एशियाई हॉकी पुरुष चैंपियन की मेजबानी करेगा? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा 15 साल बाद। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन 1 जून से TCS के आई यानी कि CIO यानी कि CO के रूप में गोपीनाथक से पदभार संभालेंगे? तो ये हो जाएगा के कृतिवासन। अगला प्रश्न है किसने येयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में संजय अग्रवाल की पुनः नियुक्ति को मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RBI। अगला प्रश्न है कि 13 अप्रैल 2023 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी दर्ज की जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए 104। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसी एशियाई कुश्ती चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो अमन सहरावत। अगला प्रश्न है कि भारत के किसने कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अंतिम पंजल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको LIC का नया मुख्य निवेश अधिकार नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर जो होगा रत्नाकर पटनायक। अगला प्रश्न है भारत का पहला 3D प्रीपेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेगा? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा बंगलुरु में। अगला प्रश्न है विश्व चंगास रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सीहोर के किस फसल को GI टैग मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सरबती गेहूं को। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय 100 स्वच्छ मिशन के तहत पशु महामारी तैयार पहल
का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा FSHD, यानी कि FSHD, मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने कंपाला में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विदेशी मंत्री एस जयशंकर। अगला प्रश्न है कि भारत दुनिया के सबसे अपराधियों देशों की रैंकिंग में से कौन सा स्थान है? तो 77वें। अगला प्रश्न है कि भारत सबसे अधिक AI निवेश वाले देशों के किस स्थान पे है? तो ये है 5वें। अगला प्रश्न है कि ICICI बैंक ने UPI भुगतान के लिए कौन सी सुविधा अपनाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा EMI। अगला प्रश्न है 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डॉक्टर BR अम्बेडकर की कितने फुट ऊंचाई कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 125 फीट। अगला प्रश्न होगा कि मेइतेई समुदाय ने 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर में चिरोबा चंद्र 9 वर्ष मनाया। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ला गणेशन। अगला प्रश्न है कि कतर और बहरीन ने 14 अप्रैल 2023 को घोषणा की कि वे 2 साल के बाद अपने राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करेंगी। बहरीन की राजधानी है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसका जो राजधानी है वो आपका होगा मनामा। अगला प्रश्न है कि भारत का सतलुज जल नियुक्त नियमन यानी कि SJVN किस देश में 669 मेगावाट लोअर वरुण हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है 2023 में आयोजित भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक किस देश में की गई थी? तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC। अगला प्रश्न है कि किस देश ने देश के ऋण संकट को दूर करने में मदद करने के लिए श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की? तो ये हो जाएगा भारत, जापान और फ्रांस। अगला प्रश्न है डॉक्टर एस जयशंकर ने अप्रैल 2023 में किस देश में बोजी पुल का उद्घाटन किया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है रविंद्र जडेजा ने अप्रैल 2023 में T20 क्रिकेट में 200 विकेट पूरे किए। जडेजा किस टीम से IPL 2023 में खेल रहे हैं? तो ये हो जाएगा चेन्नई सुपर किंग से। अगला प्रश्न है कि किसने अप्रैल 2023 में नियुक्त वाणिज्यिक वाहनों के लिए एक ई मार्केटप्लेस लॉन्च किया? तो ये हो जाएगा अशोक लीलैंड। अगला प्रश्न है कि किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड के मलेरिया वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी? ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया, घाना। अगला प्रश्न जो है वो आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां यानी कि 12वीं सत्र कहाँ से आयोजित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि भारत ने अफगानिस्तान को कितना गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 10,000 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है कि विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मोजाम्बिक में भारत के सहयोग से बने किस सेतु का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोजी सेतु। अगला प्रश्न है कौन कौन से देश ने श्रीलंका के ऋण समन्वय के लिए द्वीपक्षीय ऋणदाताओं की बातचीत के लिए एक साझा मंच की घोषणा की? तो ये हो जाएगा जापान, भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया से टकराया दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात
उसका क्या नाम है? तो उसका जो नाम है इल्सा चक्रवात। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला पहलवानों ने कजात कजाख्स्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियन में कुल कितने पदक जीते? महिला टीम रैंकिंग ने भारत के तीसरा स्थान हासिल किया, ये हो जाएगा 7 पदक। अगला प्रश्न है, श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ कौन सा खिलाड़ी बना सबसे तेज 100 आईपीएस विकेट लेने वाला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंगिसो रबाडा। अगला प्रश्न है, तुर्की ने पहला सबसे बड़ा युद्धपोल दुनिया का पहला यूएवी वाहक किसको कमीशन किया? तो इसका जो कमीशन किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टीसीजी अनालोदो। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क शहर में रैट जार के रूप में एरिक एडम्स द्वारा किसको नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैथलीन कोराडे। अगला प्रश्न है कि आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को आईएमएस का कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिजनेस रीडर ऑफ द डिकेड। अगला प्रश्न है, किस देश ने 669 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम से निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो ये हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कला दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा 15 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो हिमाचल दिवस। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग यानी कि सीआईआई को स्वच्छ और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मिलाकर 16 अप्रैल को गोवा के किस समिट की मेजबानी की? तो इसका जो करेक्ट मेजबानी की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डिजिटल हेल्थ समिट 2023। अगला प्रश्न है कि संपीड़ित बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन कब नई दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा 17 अप्रैल को। किस देश ने अपने अंतिम 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों यानी कि ईसर दूसरा एम्सलैंड और नेकरवेंस्टहेम 2 को हमेशा के लिए बंद किया? तो ये हो जाएगा जर्मनी। भारत ने बांग्लादेश के कुश्तियों में कौन सा वीजा एप्लीकेशन सेंटर खोला? तो ये हो जाएगा 16वां। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य निजी उपकरणों का टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने वाला पहला अमेरिका राज्य बना? तो ये हो जाएगा मोन्टाना। अगला प्रश्न है, किसने मोंटे कार्लो मास्टर की युगल खिताब जीतने के लिए रोमेंस अनेंकवोडो सैम बिस्मोर को हराया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इवान डोडिंग ऑस्टिन क्रेजिसेंट। अगला प्रश्न है कि किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को अंतिम शाह ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपा साहेब धर्माधिकारी। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने कब 29वां सियाचित दिवस मनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 13 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी दुनिया में दूसरे सबसे मजबूत टायर ब्रांड के रूप में उभरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा MRF कंपनी। अगला प्रश्न है, 17 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री KT रामाराव ने तेलंगाना के जवाहर नगर में किस प्लांट का शुभारंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लीचेन ट्रीटमेंट प्लांट। दोस्तों, आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का जो टारगेट चल रहा है वो 700 प्लस करेंट अफेयर का टारगेट चल रहा है। तो और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय
इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया मुंबई में किसका उद्घाटन करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंडिया स्टील 2023। अगला प्रश्न है 3 दिवसीय G20 MCS बैठक कहाँ शुरू हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बनारस में। अगला प्रश्न है कौन सा शहर आधिकारिक तौर पर सिडनी सिडनी और 100 से अधिक वर्षों से में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर के रूप में पीछे छोड़ा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेलबर्न। अगला प्रश्न है भारत द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंटस एलायंस का स्थापना सदस्य कौन सा देश बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है किस बैंक ने 7.1% ब्याज के साथ 400 दिन अमृत कलश सावधि जमा योजना फिर से शुरू किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय स्टेट बैंक। अगला जो प्रश्न है वो वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना? इसके बाद चीन और संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका अमेरिका होगा। तो अगला प्रश्न है कि वेदांत माधवन ने 2023 मलेशिया आमंत्रण वायु वर्ग तैराकी चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये हो जाएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने कर्नाटक बैंक के अंतरिम प्रबंधक यानी कि निदेशक और सीओओ यानी कि सीओ के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शेखर राव। अगला प्रश्न है कि नेपाली कांग्रेस के किस नेता ने नेपाल के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नारायण प्रसाद सौद। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्ट केंद्र यानी कि डिया कोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा IIT हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन उद्योग अकादमी उत्सव केंद्र का उद्घाटन भारतीय संस्थान कहाँ में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध अभिनेता और रंगमंच कलाकार का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तरा बाओकर। अगला प्रश्न है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको CEO और MD नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रणधीर ठाकुर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्र को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्साह पटनायक। अगला प्रश्न है कि डिजिटल हेल्थ समिति 2023 का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया गया था और किस राज्य में स्वास्थ्य की परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोवा परिवार के साथ। अगला जो प्रश्न है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल्स को लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा युवा पोर्टल्स। अगला प्रश्न है बिहार में गोपालगंज के किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा थावे महोत्सव। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व चांसलर को जर्मनी में सर्वोच्च संघीय अलंकरण से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ये आपका एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय जोड़ी को 2022 में विजडन T20I क्रिकेट के रूप में नामित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर को। अगला प्रश्न है कि जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री के ने पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि PTP NIR ने
जनजातियों उत्पादन के प्रचार के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि विपणन और रसद विकास। अगला प्रश्न है कि लीवर से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तिथि को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 अप्रैल को लीवर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने ब्रिज ट्रांसिबिलिटी पोर्टल और मोबाइल ऐप से साथ ही लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार चीन को पीछे छोड़ यानी कि 142.9 करोड़ लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला देश बना भारत। अगला प्रश्न है कि तीरंदाजी विश्व कप 2023 में किसने तुर्की में शानदार 713 अंक के साथ क्वालिफिकेशन विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ज्योति सुरेखा वेनम। अगला प्रश्न है कि इंडोनेशिया की जगह फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है कि 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैंकॉक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस महान गायिका को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आशा भोसले। अगला प्रश्न है कि इनोवेटर इंजीनियर शिक्षाविद और सतत विकास सुधारवादी सोनम वांगचुक प्रतिष्ठित को किस पुरस्कार से सम्मानित हुए? तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार से। अगला जो प्रश्न है कि इसरो कब PSLV रॉकेट से सिंगापुर के 750 किलोग्राम वजनी उपग्रह यानी कि TLIOS-02 का प्रक्षेपण करेगा? तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न है केन्या ने स्पेस रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कौन सा पहला परिचालक उपग्रह लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा टाइफा-1। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय यान ने पहली बार बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों की तस्वीर ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नासा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांगों कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4%। अगला प्रश्न है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कांगपोकपी में किस सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होंडो। अगला प्रश्न है किस ट्रांसजेंडर को बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकन नामित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नोमिका दास। अगला प्रश्न है भारत में नई दिल्ली में G20 पार्क का प्रस्ताव दिया जिसमें किस चीज से बनी मूर्तियां होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपशिष्ट पदार्थों से। अगला प्रश्न है यूरोपीय संघ भारतीय विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मिगुएल डियाज कैनेल। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर जून में 2023 किस कप की मेजबानी करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इंटरकॉन्टिनेशन कप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको जर्मनी का सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है हाल ही में किस ग्रुप ने प्रतिष्ठित टैंगर ऑपरेशन पुरस्कार जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिनर्जी। अगला प्रश्न है कि किस देश में बृहस्पति के
चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए सफलतापूर्वक मिशन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूरोप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रीकाकुलम ने 4,362 करोड़ रुपए की लागत से बने मूलापेटा बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है कि चुनाव आयोग में पहली बार किस राज्य ने विधानसभा चुनाव में घर से वोट का विकल्प पेश किया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज्य सरकार, कर्नाटक के सरकार ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरल होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए? तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर होगा वो नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक यानी कि सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेट्रो का विमोचन हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बोरिया मजूमदार। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के कुंभम अंगूर को हाल ही में GI टैग मिला? इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एंजेला मर्केल। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहाँ युवा पोर्टल का शुभ आरंभ किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि दुनिया में टॉप धनी व्यक्तियों की सूची में हाल ही में कौन से शीघ्र पर यानी कि सबसे ऊपर है? तो यहाँ पे न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अबू धाबी में पहला विदेशी कार्यालय खोला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा AIIB। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क की सीनेट ने किसको राज्य के पहले अश्वंत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रोवन विल्सन। अगला प्रश्न है कि भारत 2023 में यूनिकॉर्न हब के रूप में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली कैपिटल्स के किस कप्तान IPL में सबसे पहला मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेविड वार्नर। अगला प्रश्न है कि जिम्बाब्वे के किस क्रिकेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों को संन्यास लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गौरी वैलेंस। अगला प्रश्न है कि जयपॉप इलेक्ट्रॉनिक ने किसको प्रौद्योगिकी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा गजेंद्र आर्य। अगला प्रश्न है कि गर्भवती यूक्रेनी महिला की तस्वीर में कौन सा अवार्ड जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड प्रेस फोटो। अगला प्रश्न है कि फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक को। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश अज्ञात शवों का DNA यानी कि DNA डेटाबेस रखने वाला कौन सा देश पहला राज्य बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका भारत बना। अगला प्रश्न है कि किस सरकार ने खेल संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्लान को सार्वजनिक
प्रशासन के उत्कृष्ट के लिए पुरस्कार प्रदान किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और यूनान देश ने किस सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हवाई सेना पर। हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका जो नाम है इस ऑपरेशन का वो है ऑपरेशन कावेरी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सी बैंक? तो केनरा बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मणिपुर राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा खोंगजोम दिवस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्योग ने किस चीज के यूज पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेट को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऋषभ पंत को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रणबीर ठाकुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली किसको हरी झंडी दिखाई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा जल मेट्रो परियोजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो केरल राज्य में शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्लोस अलकराज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक रीडर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तो तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा केएल राहुल, जो कि 7,000 से ऊपर T20 में रन बना चुके हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में HSBC इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BEML लिमिटेड में CMD के रूप में नियुक्त किससे किया गया? तो शांतनु राय को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका केनरा बैंक होगा। देखिए दोस्तों, हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन को कम वीडियो यानी कि कम समय में हम लोग करें, इसीलिए हम मतलब कि क्वेश्चन को जल्दी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की? तो ये आपका केनरा बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस बैंक ने हाल ही में 1 मिलियन मेल्स एनरोलमेंट अभियान लॉन्च किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा UAE। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वन विहार राष्ट्रीय उद्योग के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में सबसे तेज यानी कि 700 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट हाल ही में कौन बने? तो केएल राहुल बने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मणिपुर में।
अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई थी? ये कोची में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एच HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेडकर बनाया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली को। किस राज्य ने हाल ही में स्कूल की गुणवत्ता का आकलन के लिए AI मशीन स्थापित की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में फंसे हुए 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू की गई? ये हो जाएगा किसका करेक्ट आंसर? सूडान। अगला है प्रश्न है कि किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का हाल ही में परीक्षण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यूके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सूडान देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो कावेरी ऑपरेशन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु में किस डे यानी कि किस डे का अनुभव किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जीरो सैंडो डे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के 900 फीट ऊपर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होम का खुलासा किया गया? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिको में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एलेंसेंडो कोराप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस राज्य को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा माड़ा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल राज्य में कहां शुरू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोची में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का किस सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास का आयोजन एस्टोनिया देश में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड शिल्ड्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मनामुदराई मिट्टी के बर्तन का GI टैग मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका तमिलनाडु। देखिए अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अलेक्सेंड्रा कोराप को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है कि शारजाह स्टेडियम में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के तट पर रक्षक बल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है कि SBI ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल मिलिट्री व्यय में भारत किस स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा चौथे स्थान पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अजय परियर 23 का अभ्यास किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोवा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2022 में ADB वित्त घोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्त करता देश कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पाकिस्तान होगा। हाल ही में फार्म मशीनरी प्रौद्योगिकी पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लंदन की तेलुगु एसोसिएशन द्वारा किसको लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रघु राम पिलेरी सेठी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बैट्समैन कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बाबर आजम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बांग्लादेश देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व मुक्केबाजी खिलाड़ी का निधन हो गया? कौर सिंह का निधन हो गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम क्या बनाने पर सहमत हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हो जाएगा आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 68वें हुडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गंगूबाई काठियावाड़ी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एयर इंडिया के चीफ टेक्निकल ऑफिसर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा शिशिराई कांटा दास। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फिल्मेयर अवार्ड 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आलिया भट्ट को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्पाइस जेट के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरुण कश्यप। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा WMO। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किस योजना शुरू की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा महिला बचत पत्र समान योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंकज सिंह को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरस में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजित कौन कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 मिला? इसका जो करेक्ट आंसर होगा भायखड़ा रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? था इसका जो करेक्ट आंसर होगा सकरी चंद्रन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विंगिंग ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा HDFC बैंक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इरशाद अहमद। अगला प्रश्न है कि प्रति वर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सिंगापुर कितने उपग्रह लॉन्च किए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 7। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 30 जुलाई को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको स्पेन देश या कार्यवाहक
प्रधानमंत्री चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पेड्रो साइंचेज। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ क्या स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इनोवेशन प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस उद्योगपति को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा रतन टाटा को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुई ISSF जूनियर चैंपियन 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका चीन होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाघ गणना के अनुसार सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही के तुर्कियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरातर 16,854 फीट को फतह फतह किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नीतीश सिंह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर कोरस में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 1 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपको पता होगा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि जो जनता के भक्ति के बारे में सेवा करता है उसी को लोकमान्य तिलक से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष यानी कि स्थापना की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सेबी यानी कि SEBI। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा मंडल का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न है कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा नवी मुंबई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 1000 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहाँ में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका गांधीनगर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने देश के आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा म्यांमार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मुंबई विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जेदी बुट्टा साड़ी कन्याकुमारी मैटिकेला और जदेरी नमकटी उत्पादों का GI टैग पर प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मतलब 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ में किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बेंगलुरु में किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की? तो इस योजना का जो नाम है वो प्राण वायु देवता पेंशन योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया? का जो करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का कौन सा उपन्यास बुकर प्राइज 2023 की लॉग लिस्ट में शामिल हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेस्टर्न लेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी कहाँ से शुरू की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा लेह यानी कि लद्दाख से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने जलेसर धातु शिल्प को GI टैग प्राप्त हुआ? अगला प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ
में लॉन्च किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो झारखंड राज्य के जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन को साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान किसके लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पछवाई पेंटिंग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव कहाँ से में शुरू हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नागालैंड मुंबई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड देश के किस क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मोइन अली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेल्जियम ग्रेड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपेन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में किस सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अगला जो प्रश्न है हाल ही में भारत को किस राज्य में एंटी टैंक स्पाइक एनोलॉस मिसाइलें मिली? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इजरायल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने क्या जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अभिनेत्री डायने क्रूगर को ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में किस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा गोल्डन आई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसको कॉलकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सभी सोइन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि प्राधिकरण द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राजमार्ग यात्रा एप्स। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जॉरी फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेंट्स रैंकिंग के अनुसार भारत में सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी मुकेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण विकास के लिए कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1974 करोड़ रुपए। देखिए दोस्तों, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन था यानी कि इस वीडियो के जितने भी करेंट अफेयर हम लोग देखें, जो कि हम लोग का एक लक्ष्य था कि हम लोग इस वीडियो में 700 प्लस लगभग करेंट अफेयर को देखें, और ये जो करेंट अफेयर रहा ये आपका लगभग 700 से ऊपर हम लोग कर भी लिए। तो इस वीडियो में ये भी हम लोग देखे हैं कि 2023 है इसमें कौन सी नई नई योजना सरकार के द्वारा लागू किया गया है और कौन कौन सी योजना किस राज्य में लागू किया गया है, तो ये भी हम लोग इस वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हम लोग को पता चलता है कि नहीं, हम लोग मेरा जो वीडियो है आप लोग पसंद कर रहे हैं या आप लोग को अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग देखने वाले हैं कि 2023 में जितना भी सरकार के द्वारा नई नई योजना लागू किया गया है वो सभी योजना को देखेंगे, और एक तरफ हम लोग देखेंगे ये योजना के जो राज्य यानी कि किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है कि अमृत महोत्सव एफडी योजना यानी कि किस बैंक के लिए? तो आईडीबीआई बैंक के लिए। अगला प्रश्न है कि बाढ़ राहत सहायता योजना किस राज्य में के लिए? तो बिहार राज्य में मतलब योजना को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस राज्य में लागू किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। अगला
योजना है कि विठल रुक्मिणी वारकरी योजना महाराष्ट्र में लागू किया गया है। अगला योजना है कि सुगम्य सहायक योजना दिल्ली में लागू किया गया है। अगला योजना आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश में। अगला योजना है कि अत्योदन श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। अगला जो योजना है वो आपका उड़ीसा में लागू किया है, जो कि मिशन शक्ति स्कूटर योजना, जो कि किस राज्य में लागू किया गया है? तो उड़ीसा में। अगला जो है वो तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए टेंगल पाथुकाट्लू की तुम योजना शुरू की। ये कहाँ पे किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अगला जो योजना है वो है कि सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, ये कहाँ पे शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। अगला जो योजना है वो महिला समान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो ये बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो योजना है वो है IM शक्ति उड़ान योजना, जो कि राजस्थान में शुरू किया गया। अगला जो योजना है वो आपका है लेक लाइडी योजना, लाइकी योजना, जो कि महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अगला जो योजना है वो संत रविदास शिक्षा सहायकता योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। अगला है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, जो कि उत्तराखंड के सरकार ने इस योजना को लागू किया। अगला है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, ये जो कहाँ के सरकार इस योजना को स्टार्ट किए हैं, लागू किए हैं? तो हरियाणा के। अगला जो योजना है यो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा किया गया। अगला जो योजना है PM श्री योजना, जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। अगला जो योजना है वो है आपका कि अमृत नगरोत्थान योजना, जो कि कर्नाटक में इसे लागू किया गया है। अगला है कैप्टिव रोजगार योजना, जो कि गिरिराज सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला जो योजना है वो है गजमित्र नियुक्त करने की योजना, जो कि यानी कहने का मतलब कि पश्चिम बंगाल में ये योजना को स्टार्ट किया गया, जो कि एक हाथियों की सुरक्षा के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। गजमित्र मतलब हाथी, ठीक, गज मतलब हाथी, यानी कि पश्चिम बंगाल में इस योजना को स्टार्ट किया गया। अगला जो योजना है वो है कि चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान में, लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, जो कि मध्य प्रदेश में अभी जस्ट हम लोग देखें। अगला जो है स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना, जो कि पंजाब सरकार ने लागू, यानी कि पंजाब राज्य में इस योजना को लागू किया गया है। अगला हम लोग बात करते हैं जल आरक्षण योजना, जो कि झारखंड में लागू किया गया है। अगला जो परियोजना है वो आपका है कि गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना हरियाणा में। अगला है नंद बाबा दूध मिशन योजना, जो कि उत्तर प्रदेश। अगला जो है नमो शेखकरी महासम्मान योजना, जो कि महाराष्ट्र की सरकार। अगला योजना की बात करें हम लोग तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना, जो कि कर्नाटक में योजना को स्टार्ट किया गया। अगला योजना है CM लर्न एंड अर्न योजना, जो कि मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया। अगला जो है गृह ज्योति योजना, ये जो कि कर्नाटक में। कृषि सेच परियोजना, जो कि धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इस योजना को लागू किया गया। अगला जो है योजना वो अटल भूजल योजना, जो कि 1 अप्रैल 2020 से ही इस योजना को लागू किया गया। अगला जो योजना है वो आपका है कि अधिवक्ता कल्याण योजना, जो कि कहाँ पे लागू किया गया है? दिल्ली में लागू किया गया है। अगला जो योजना है महिला बचत पत्र समान योजना, जो कि स्मृति ईरानी में इस योजना को पारित किया गया। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना, जो कि झारखंड सरकार ने इस योजना को पारित किया। अगला जो योजना है लोकतंत्र
प्रहरी समान योजना बंद, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश। अगला है कृषि ऋण माफी और सुखाड़ राहत योजना, जो कि झारखंड के सरकार ने इस योजना को लागू किए। अगला जो योजना है वो स्कूल ऑफ एलिमेंट्स, जो कि पंजाब सरकार ने लागू किया। मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया। अगला जो योजना है वो साझा स्कूल बस प्रणाली, जो कि मेघालय में। और एक बिहार के अंदर नो बैग, आप लोगों को तो पता होगा, नो बैग योजना, जो कि बिहार सरकार ने लागू किया है। कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना, जो कि मेघालय में। अगला जो योजना है वो क्रांति वेलुनु योजना, निःशुल्क आंखों की जांच के लिए। ये तो आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में लागू किया गया है। नीलगिरी तरह के संरक्षण के लिए योजना, जो कि तमिलनाडु सरकार ने इस योजना को लागू किया। अगला जो योजना है पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश। अगला है लद्दाख यूएल पिन योजना, जो कि भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, इसका योजना का मतलब हुआ। अगला जो योजना है वो शुद्ध शून्य कार्बन हाइड्रोजन करने की योजना, जो कि 2030 तक इसको पूरा करने की योजना बनाई गई है। और जो अगला योजना है वो स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और जयपुर स्थित, जो कि केरल में लागू किया गया। तो चलिए दोस्त, ये आज का करेंट अफेयर आपका समाप्त हुआ। अगर देखिए आप पूरे वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आपका लगभग 50% क्वेश्चन करेंट अफेयर का इस वीडियो से बन जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए तो आप 2 बार जरूर वीडियो को देखिए। और इस वीडियो को अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कीजिएगा। और एक ग्रुप में भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको करंट अफेयर के बारे में, इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।